देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब अगर I बढ़ेगा, ठीक है, तो V भी बढ़ेगा। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो V बराबर आई आर, ठीक है। आर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वी क्या है? वोल्टेज है, आई है करंट और आर है रेजिस्टेंस। अब हमको यही ओम्स लॉ बहुत जगह यूज होगा। जैसे एक जगह आएगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। जब जूल्स हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो हीट क्या होता है? जैसे वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के, वैसे ही हीट प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब करंट अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर का स्क्वायर 25, यानी हीट कितनी हो जाएगी? 25 टाइम्स हो जाएगी। हीट और किसके प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, हीट उतनी ज़्यादा, वो डिवाइस या वो इक्विपमेंट उतना हीट करेगा। फिर हीट और किस पे डिपेंड करती है? तो टाइम पे, ठीक है। कोई चीज़ हम जितनी देर चलाते हैं, ठीक है, जैसे मोटर वगैरह हो गई या कोई जितना हैवी इक्विपमेंट जितनी देर चलेगा तो वो उतना हीट होगा। जैसे मोबाइल भी है, मान लीजिए कम वोल्टेज भी है लेकिन अगर बहुत देर तक जलता रहेगा तो वो हीट करेगा। बात समझ में आ गई? तीन चीज़, जब तीनों चीज़ को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो तरीका तो ये है, जब कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन V बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई आर। तो यहाँ से एक आई ले लेंगे, यहाँ से आर, तो इसीलिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं H इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं H बराबर वी आई टी। फिर हमको ध्यान रखना है, जैसे ही H बराबर वी आई टी, एक इसी तरीके से ओम्स लॉ होता है P बराबर वी आई। P क्या है? पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। अब इसी को कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में वोल्टेज नहीं देता है, केवल क्या देगा? आई देगा और कुछ और दे देगा, वोल्टेज नहीं देगा, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो ध्यान रखेंगे ओम्स लॉ से ये भी सॉल्व होगा। जैसे V की जगह हम लोग आई आर लिख सकते हैं, तो पावर के फॉर्मूले में V की जगह जैसे ही आई आर लिखेंगे तो आई आर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर। एक पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हो गया। V की जगह हमने आई आर लिखा। अगर हम I की जगह इसको I के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। P बराबर V बराबर आई आर, यानी I बराबर V अपॉन आर लिख सकते हैं। सेम अगर इस फॉर्मूले में, पावर फॉर्मूले में V इंटू आई की जगह क्या लिख देंगे? V अपॉन आर, यानी पावर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। यानी आपको केवल इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है कि हीट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब इसको कंबाइन करेंगे, ओम्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है पहले नंबर पे, ठीक। प्रोपोर्शन किसके प्रोपोर्शनल है ये भी आना चाहिए। फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आएगा? फिर एच आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एच आर के प्रोपोर्शनल, यानी रेजिस्टेंस। एच टाइम पे भी जितनी देर चलेगी डिवाइस वो उतना ज़्यादा हीट करेगी। कंबाइन करेंगे ये आ जाएगा। लेकिन ये कहीं मिलता नहीं है, हमको ये मिलता है एच बराबर वी आई टी। ऐसे ही पी बराबर वी आई आपको याद रखना है। जब आप ये याद रखेंगे तो यहाँ पर ओम्स लॉ के जब फॉर्मूले लगेंगे तो आपको एक मिल जाएगा ये वाला और एक आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बहुत यूज़ केस हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए तो आपको बताया जाएगा।